मैं आज महावीर जी से डिस्कस भी कर रही थी कि महावीर जी की टीम के कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम समर आता है ना तो हमें समझ नहीं आता, एक तो पसीना बहुत आता है, प्रोडक्ट हमारा स्टे नहीं करता है स्किन के ऊपर, वो पिघल के निकल जाता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करें। तो कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दूंगी क्या करना चाहिए ताकि लंबे समय तक आप स्किन केयर जो आप यूज कर रहे हैं वो आपकी स्किन में स्टे करे। और मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगी। महावीर जी मुझे ऑप्शन दिया है ना आपने? ओके ग्रेट। तो जैसे महावीर जी पूछ रहे थे कि कौन कौन से कंसर्न्स आते हैं स्किन के, तो जो मेजर कंसर्न्स अगर मैं बताऊं कि कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेजरली सबको फेस करनी पड़ती है समर के टाइम पे। सबसे पहले तो होता है टैनिंग का प्रॉब्लम। बहुत जल्दी कालापन आता है चेहरे में, चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ लगता है, टैन हो जाता है, सन बर्न्स हो जाते हैं लोगों को। आप स्किन देखिए, अगर जितना एरिया कवर है उतना तो आपका ठीक है, पर जैसे ही आप दूसरा एरिया देखते हो वो टैन भी हो जाता है, कई बार बर्न भी हो जाता है। मिलाज्मा, मिलाज्मा होता क्या है? मिलाज्मा बेसिकली ये हार्मोनल डिसबैलेंस से भी होता है बेसिकली, और ये सन के हार्श रेज की वजह से भी होता है, जो स्किन में बहुत लाइट ब्राउनिश कलर के बहुत सारे दाग शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली जो कंसर्न एरिया होता है वो होता है चीक्स। तो वो चिक्स के पास आ जाते हैं जो बहुत बुरे से लगते हैं, गुच्छे में आते हैं, एक पूरे समूह में ये चेहरे पे फैलते चले जाते हैं, जिससे पूरा स्किन जो है वो अनप्लेजेंट सा लगता है। हीट रैशेस, स्किन में भी हीट रैशेस होते हैं, आपके चेहरे की स्किन में भी होते हैं, बॉडी में भी होते हैं। तो बॉडी के लिए तो मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को इस टाइम पे टेल्कम इस्तेमाल करना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। जब आप नहा लेते हैं, नहाने के तुरंत बाद आप अपनी बॉडी में अच्छे से बॉडी को सुखाइए। गीले बदन में कभी टेल्कम नहीं लगाना होता। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ कि बॉडी गीली होती है, उसके ऊपर टेल्कम डाल दिया तो वो चिपक जाता है। टेल्कम का काम क्या होता है कि वो आपके जो पोर्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक अच्छी लेयरिंग कर देता है कि जब वो स्वेट आता है बॉडी के ऊपर, तो वो जो टेल्कम होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, जो बॉडी का ऑडियोर है उसको भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। सो टेल्कम इज ए वेरी मैंडेटरी प्रोडक्ट इन समर्स, और उसको लगातार यूज करना चाहिए। जो वीएलसीसी वेल साइंस का आपको हम टेल्कम देते हैं वो पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, जो पोर्स को ब्लॉक भी नहीं करता, सूदिंग फॉर स्किन है, एंड सारी नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ है, तो आप उसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है फॉलिकुलिटिस। अब ये फॉलिकुलिटिस क्या होता है? ये समर में बहुत जल्दी आता है कि जो हमारे चेहरे पे बारीक बारीक बाल होते हैं, कई बार उनके अंदर जो उनकी फॉलिकल्स होते हैं, या आप उनके इसके अंदर बोलते हैं कि फॉलिकल्स को हिंदी में कहते हैं कि जो रोम छिद्र का बिल्कुल जो अंदर का पार्ट होता है, कई बार वहाँ पे पस डेवलप होना शुरू होता है, बाल बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें पस भर जाता है, और स्किन के ऊपर एक अजीब सा एक्ने नजर आता है जो बहुत ज्यादा पस के साथ होता है, जो पेनफुल भी होता है, स्किन को भी अनप्लेजेंट दिखाता है। एक्ने ब्रेकआउट्स वेरी वेरी कॉमन। एक्ने की समस्या, पिंपल्स की समस्या ये समर से बहुत होती है। अच्छा, अब इसमें से बहुत सारी चीजें लाइक चाहे वो फॉलिकुलिटिस हो, या एक्ने ब्रेकआउट्स हो, मिलाज्मा हो, हीट रैशेस हो, इसका बहुत बड़ा एक जो जिम्मेदारी है वो आपके हाथ में है। ये नेचुरल प्रोसेस, ये चीजें होती हैं, पर अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, समर के टाइम में आप जितना ज्यादा अपने स्किन को, जितनी बार हैंड वॉश करेंगे, जितनी बार फेस वॉश करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे समर्स में हाथ बहुत जल्दी मॉइस्ट होते हैं, जल्दी हाथ मॉइस्ट होते हैं, तो उसमें डस्ट अट्रैक्ट होती है, उसमें बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है, वही हम चेहरे पे लगा ले, वही हम बॉडी में लगा ले, तो वही बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज मैं आपके साथ पूरी एक रेंज शेयर करूंगी वीएलसीसी वेल साइंस की, कौन सी आपको यूज करनी चाहिए। अगेन बिकॉज इट्स अ पर्सनल केयर सेशन, तो मैं ये जरूर शेयर करूंगी कि जो वीएलसीसी का पर्सनल केयर है, पैराबिन सल्फेट फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री है, बोटानिकल हर्ब्स का हमने इस्तेमाल किया है, आईएसओ सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट है। चाहे वो हमारा स्किन केयर हो, चाहे वो हमारा हेल्थ केयर हो, उस पर हमने एआईएम टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखा है। एआईएम टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर्स। तो जो आपके जो प्रोडक्ट का जो मेन सक्रिय जो पार्ट होता है, जैसे हल्दी के अंदर का क्यूमिन हो गया, हमारे ब्रह्मी के अंदर बेकोसाइड हो गया, आंवला के अंदर टेनिन हो गया, इसको निकाल के हम प्रोडक्ट के रूप में आपको देते हैं, जिससे आपके जो प्रोडक्ट की कार्य क्षमता है, एफिकेसी है, वो बढ़ जाती है, और रिजल्ट आपके चेहरे पे बेहतर आता है। पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है, तो दो या दो से ज्यादा हर्ब्स का फॉर्मुलेशन, आप जितने भी फेस वॉशेस देख लीजिए, मॉइस्चराइजर देख लीजिए, उसके अंदर मल्टी हर्ब्स का हमने इस्तेमाल किया है। एक कितनी अनुपात में वो होना चाहिए उतना स्टैंडर्ड हमने यूज किया है। एवरी प्रोडक्ट का जीएमपी सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ स्किन की, तो दो चीजें देखिए, आपकी
रूटीन में दो चीजें आपको रखनी ही रखनी है। आप न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं चलेगा, बट समर के अंदर ना बॉडी के बाहर के साथ साथ बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जाता है, हीट जाती है बॉडी के अंदर। तो जब बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, तो वो बॉडी के जो कार्य क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसको शिथिल करता है, उसको वीक करता है, और आपकी अंदरूनी क्षमता को कमजोर करता है। जितना आपका इंटरनल सिस्टम वीक होगा, उतना ही वो बैक्टीरिया से फाइट करने में भी सक्षम नहीं होगा। वीएलसीसी वेल साइंस आपको एक एंटीऑक्सीडेंट देता है। देखिए समर में एंटीऑक्सीडेंट ट्वाइस अ डे इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूटीन। आपको ये लेना ही लेना है। ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है, उनको शरीर से बाहर निकालता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को प्रिवेंट करता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली आपके जो डैमेजेस होते हैं उसको प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके स्किन के एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। इसके अंदर क्या है, हल्दी है जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में मदद करती है। पोमेग्रेनेट है, अनार है, जो बहुत रिच होता है आयरन में। देखिए समर में जब बहुत ज्यादा में पसीना आता है, हमारे जो स्कैल्प है वो मॉइस्ट रहती है, तो बाल झड़ने की समस्या, एक आपका सबसे ज्यादा हेयर फॉल की आप देखिए कि विंटर्स में इतनी समस्या नहीं होती, पर सबसे ज्यादा हेयर फॉल कब होता है, सबसे ज्यादा हेयर फॉल आपका होता है आपका समर सीजन में, और दूसरा होता है मानसून में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्कैल्प मॉइस्ट होती है, और जब आपकी स्कैल्प मॉइस्ट होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, स्कैल्प के मॉइस्ट होते ही आपका जो हेयर का जो डैमेज होना या हेयर फॉल होना, उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो इसके अंदर आपका पोमेग्रेनेट है जो रिच इन आयरन है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आंवला है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। पोमेग्रेनेट, आंवला अगेन विच रिच है विटामिन सी में, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। लिकोरिस है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबायल एंड एलर्जिक प्रॉपर्टीज है, जो आपके स्किन से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के साथ साथ आपके टिश्यूज को बिल्ड करने में भी मदद करता है। साथ में शरीर के सूजन को, ये सूजन रोधी भी होता है, जैसे आपके शरीर में किसी भी पार्ट में सूजन आ रही है, ये उसको दूर करने में भी आपकी मदद करता है। तो इसके अंदर मल्टी हर्ब बेनिफिट है, पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना है। दो मैं आपको बेसिकली, मैं बहुत सारे सप्लीमेंट नहीं बोल रही हूँ, बट एक मैक्सोरेक का, समर जब ये टाइम चल रहा है, इसमें अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट डोज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सोरेक लगातार लेने से आपको एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी मिलती है, जो इस टाइम पे देखिए, अभी मैं 2 दिन पहले मैं भी अभी आरटीपी में थी महावीर जी की, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी थिंग्स। कई बार क्या होता है कि आप पानी बदल रहा है, खाना बदल रहा है, बहुत ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सब चीजें भी आपका स्टमक डिस्टर्ब करती है, कई बार वायरल हो जाता है। बट अगर आप रिच एंटीऑक्सीडेंट डाइट ले रहे हैं, मैं कल तक बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने कहा आप उठ नहीं पाएंगे, मैं 1 बजे मैं इवेंट से ही बाहर आ गई, मैंने फिर डॉक्टर को नहीं, मैं कैसे नहीं उठूंगी, आई एम टेकिंग माई मैक्सोरेक, मैंने रात को भी मैक्सोरेक लिया, मॉर्निंग में भी मैक्सोरेक लिया, आई एम फिट एंड फाइन नाउ। सो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जो आपके शरीर से बीमारियों को दूर करने में भी मदद करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं। और एक बहुत अति आवश्यक चीज है, वो है आपका विटामिन सी की डोसेज। देखिए विटामिन सी के अंदर आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने की क्षमता होती है, इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने की क्षमता होती है, ये सेल डैमेजेस को रोकता है, आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी को इंप्रूव करता है, प्लस हर प्रकार के इन्फेक्शन से भी ये आपका प्रोटेक्शन करता है। और जो गर्मियों के अंदर शरीर में लेथार्जिकनेस आती है, थकान सा लगता है, मन बुझा बुझा सा लगता है, दिन बहुत बड़ा लगता है, टायरिंग लगता है, वो वाली फीलिंग को भी ये आपके शरीर से दूर करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल 1000 mg का आंवला एक्सट्रैक्ट का विटामिन सी हमने लिया है, साथ में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, जो आपके लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, आपके लीवर की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। कीवी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, कीवी सीड का एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देता है, और आपके प्लेटलेट काउंट को भी बेटर बनाए रखने में मदद करता है। जिंक है, जो आपके शरीर के हर प्रकार के डैमेजेस को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। 100% प्योर वेजिटेरियन है, एंड एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम शुगर है। एक टैबलेट, लोग कहते हैं ग्लूकोन डी लीजिए इस टाइम पे, ओआरएस लीजिए, आई सेड नथिंग, कुछ भी जरूरत नहीं है। पानी का एक बॉटल अगर आप लेते हैं, अपने आप अपना ½ लीटर बॉटल के अंदर आप इसका एक टैबलेट डाल दीजिए, इसको अच्छे से शेक करिए, सिप सिप करके पीजिए, ये आपका फुल डे एनर्जी ड्रिंक है। जो महिलाएं इस टाइम पे किचन में काम करती है, इतनी गर्मी होती है, पसीना आता है, हालत खराब होती है, मैं कहती हूँ आप खाना बनाते बनाते अपना एक ग्लास बना के रख लीजिए,
पीजिए। आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनकी बॉटल में एक डाल दीजिए। ये आपका एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। हम कहते हैं ना, हमें अपने परिवार से प्यारा कुछ नहीं है। सो मेक श्योर करिए कि आप अपने परिवार की हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगी स्किन केयर रिजीम की। वीएलसीसी का रिजीम स्टार्ट होता है फेस की आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस से। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, मैम आप क्या इस्तेमाल करते हो? तो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वही आपको भी बता रही हूँ। बिकॉज वीएलसीसी के जो प्रोडक्ट हैं पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक हर्ब्स के साथ बने हुए हैं। तो हमें एक गिल्ट फ्री, हम एक अच्छा स्किन केयर को यूज कर रहे हैं। सो वीएलसीसी वेल साइंस का जो पहला फेस वॉश है नीम एंड अश्वगंधा, मेरी स्किन नॉर्मल है, लेकिन जिनकी नॉर्मल स्किन भी होती है उनका जब ये समर आता है तो टी जोन में हल्का सा ऑयल आता है, या बहुत जल्दी एक्सेस स्वेटिंग से जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो स्किन में आपके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो स्किन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन देने के लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो इस समय में आप अपना रूटीन चेंज कर सकते हैं। अगर आप हल्दी चंदन फेस वॉश यूज करते हैं तो आप एक काम करिए, मॉर्निंग में आप हल्दी चंदन फेस वॉश इस्तेमाल करिए, रात को नीम एंड अश्वगंधा करिए, क्योंकि पूरे रात का डस्ट जर्म जो भी चेहरे पे एक्सेस ऑयल जो सिक्रीट हुआ है वो नीम अश्वगंधा फेस वॉश से निकल के आपकी स्किन डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नीम है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अश्वगंधा होता है इसमें स्किन रिजुनरेटिंग प्रॉपर्टी होती है, स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। लिकोरिस है जिसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्यूकम्बर जो होता है, खीरा, खीरे का सत्वा जो आपकी स्किन के पोर्स को टाइटन अप करता है, उसके अंदर के जर्म्स को, इन्फेक्शंस को निकाल के बाहर फेंकने में मदद करता है। ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट होता है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप बनाने में मदद करता है, पूरे दिन की डलनेस को निकाल के बाहर फेंकता है। एलोवेरा जो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं हल्दी चंदन फेस वॉश, हल्दी में मेरा भी बहुत फेवरेट है हल्दी चंदन फेस वॉश, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे मुझे नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश भी उतना ही प्यारा है, क्योंकि जब से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है मेरे चेहरे पे एक छोटा सा भी दाना नहीं आता। इनफैक्ट किसी की भी स्किन में एक छोटा सा भी समर का रिएक्शन नहीं होगा अगर आप जिसको कहते हैं कॉम्बो के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग में दूसरा फेस वॉश इस्तेमाल किया, रात को दूसरा फेस वॉश आपने इस्तेमाल किया। तो नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? इसको रिजुनोवेट कर रहा है, एक्ने की समस्या को दूर कर रहा है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, पिंपल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। अगेन जैसा मैं आपको बताती हूँ, स्किन केयर का इस्तेमाल करने से पहले आपका हाथों का क्लीन होना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करिए, हाथों को अच्छे से साफ करिए। उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट हम कहते हैं 2-2 पी, एक चने के दाने के बराबर जितना फेस वॉश आपको लेना होता है, और अच्छी तरीके से पूरे फेस में सर्कुलेटिंग मूवमेंट में आप इसको स्प्रेड करिए 30 सेकेंड। सिर्फ 30 सेकेंड आपको करना पड़ता है, 30 सेकेंड आप स्प्रेड कर लेते हैं इसको, फिर आप नॉर्मल वाटर से क्लीन करिए। अब एक और टिप, अगर आप देखेंगे इस टाइम पे, समर के टाइम पे मैक्सिमम लोगों की जो टंकीज होती है, वाटर टैंक्स होते हैं, वो छत पे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जैसे ही अपना टैप खोलते हैं तो पानी बहुत गर्म आता है, तो एकदम से फेस पे लगाते हैं, तो स्किन में बर्निंग हो रही है, पानी में थोड़ा सा गुनगुनापन होता है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पानी में 2 से 3 आइस की क्यूब डाल सकते हैं। और अगर आपने हल्के गुनगुने पानी से मुंह धो लिया है, जो कि आपका टैप से पानी आ रहा है, गर्म आ रहा है, तो जो लास्ट स्प्लैश होगा, जो लास्ट आप अपने चेहरे पे पानी डालेंगे, मेक श्योर करें वो थोड़ा सा आइस कोल्ड हो, थोड़ा सा ठंडा पानी हो, क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे ही आपके चेहरे से डस्ट डर्ट निकला, जर्म्स निकले, ऑयल निकला, तो निकलती स्किन क्या है? क्लीन है, स्किन के पोर्स ओपन है। तुरंत ठंडा पानी डालते ही वो क्या करते हैं? पोर्स टाइट हो जाते हैं। तो पोर्स टाइट होते हैं, क्या होता है? स्किन में एक फर्मनेस आती है, प्लस आपकी स्किन में दोबारा से जो आपका ऑयल सिक्रीशन है थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तो ये एक मैं आपको साथ साथ टिप देती जा रही हूँ, ये अगर आप करते हैं तो आप इसके बहुत सारे बेनिफिट देखेंगे। एंड हम सबका लव्ड वन हल्दी चंदन फेस वॉश, समर में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे स्किन में टैनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्किन से टैन को भी रिमूव करता है, साथ में स्किन की इम्प्योरिटीज को भी दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है, स्किन के टिश्यूज को रीजनरेट करने में भी मदद करता है, स्किन को रिवाइटलाइज करता है, कॉम्प्लेक्शन इनहांस करने में मदद करता है, स्किन को इवन टोन और वाइब्रेंट बनाने में भी मदद करता है। इसके अंदर हल्दी है जिसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंड साथ में इसके अंदर ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी होती है,
चंदन के अंदर आपकी स्किन को टाइटन अप करने की, फर्म करने की, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने की क्षमता होती है। केसर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज से लड़ने की क्षमता होती है। और ये जो केसर है सैफ्रॉन, ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस भी प्रदान करता है, टाइटनेस भी प्रदान करता है। तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी है, जो आपके व्हाइट हेड, ब्लैक हेड से स्किन का प्रिवेंशन करती है और स्किन में कोई भी किसी भी प्रकार के डिपॉजिट्स को होने से रोकती है, स्किन को प्योरीफाई करती है। तो तुलसी को एक बहुत अच्छा इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरीफायर भी माना जाता है। सेम प्रक्रिया, जैसे आप नीम अश्वगंधा से फेस वॉश करते हैं, वैसे ही आपको हल्दी चंदन का भी इस्तेमाल करना है। अब एक मैंडेट प्रोडक्ट, टोनर, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है। अब इसमें एक टिप आपको और देती हूँ। नॉर्मली जो मेरा टोनर होता है ना, मेरी ड्रेसिंग टेबल पे ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं उसको डेली लगातार ऐसे यूज करती हूँ। बट जैसे ही समर आते हैं ना, मैं अपने ओपन टोनर को ना फ्रिज के अंदर रख देती हूँ एंड मेक श्योर करती हूँ कि जैसे ही फेस वॉश हुआ, जल्दी से स्प्रेश किया, वो एक कोल्ड ब्रीज की तरह आपके चेहरे पे आता है। और विद द गुड कैमोमाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट, विटामिन B3 जो नियासिनामाइड है, साथ में सोडियम, साथ में नेचुरल बिटेन है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर है आपका नटमेग का ऑयल, लेवेंडर का ऑयल, रोज एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट। वो सारे क्या करते हैं, स्किन को एकदम से फर्मनेस दे देते हैं, स्किन को टाइटनिंग दे देते हैं, और आपकी स्किन के अंदर जो भी रेजिड्यू अगर पोर्स के अंदर रह गया उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं और स्किन के अंदर फर्मिंग देते हैं और स्किन को टाइटन अप करते हैं और आपकी स्किन से रैशेस को दूर रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है ना, समर में आप देखेंगे चेहरे पे खुजली होती है, या आपका अगर पसीना आ रहा है तो चेहरे में आपको लगता है कि अभी मन करता है कि चेहरे को बार बार खुजाएं या पसीने को बार बार पहुंचे। आप देखेंगे अगर आप बहुत बार कॉटन से भी फेस वॉश करते हैं, सॉरी फेस वाइप करते हैं या टिश्यू से भी वाइप करते हैं, तो कई बार ड्राई आपका जो कॉटन का हैंकी है, हैंडकरचीफ है, या आपका टिश्यू है, वो टिश्यू भी आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को खींच के स्किन में रैशेस देने में कई बार काम करता है। तो इसके लिए जब आप टोनिंग करते हैं ना, तो ये रैशेस से आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है, रैशेस से आपकी स्किन को बचाता है और आपकी स्किन को टोन अप करता है, आपकी स्किन को अंदर अच्छे सा मॉइस्चराइजिंग लेके आता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और आपकी स्किन में बाउंस लेके आता है। तो टोनर एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस रूटीन को आप बिल्कुल मत छोड़िए। बाकी समय तो मैं कहूंगी कभी आपसे छूट भी क्या चलेगा, बट समर्स नॉट टू फॉरगेट। समर में तो एक सिंगल डे भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जो समर में टोनिंग करते हैं ना, देखिए उनकी स्किन में क्या ग्लो रहता है, उनके चीक्स अलग से चमकते हैं, उनकी चिन अलग से चमकती है, बिकॉज वो आपकी स्किन में एक अच्छी फर्मनेस एंड टाइटनिंग का भी काम करते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे चेहरे पे स्किन केयर नहीं टिकता, राइट, हम कुछ भी लगाते हैं पर स्किन केयर नहीं टिकता है, बिकॉज वो लोग टोनिंग नहीं करते हैं। जब आप टोनिंग नहीं करेंगे तो आपके जो पोर्स है ना, वो टाइटन अप नहीं होंगे, पोर्स फाइन ट्यून नहीं होंगे। तो पोर्स ओपन है, आपने क्लीन किया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया। अब जैसे ही पोर्स से आपका स्वेट निकलेगा, पसीना आएगा, तो जो भी आपने अपना मॉइस्चराइजर लगाया है, सनस्क्रीन लगाया है, वो धीरे धीरे बहना शुरू हो जाएगा। टोनिंग का काम ही ये होता है कि स्किन के ऊपर फर्स्ट कवरिंग लेयर बनाता है, ये पोर्स के ऊपर एक टाइटनिंग करता है, एक्सेस स्वेट को भी कंट्रोल करता है और आपके पोर्स के साइज को भी टाइटन अप करने में मदद करता है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक अगर आपकी स्किन में आपका प्रोडक्ट स्टे करे, तो टोनिंग बहुत जरूरी है। अब ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई है, तो ही ये मॉइस्चराइजर लगाना, समर में अदरवाइज नहीं लगाना। जरूरी नहीं आपको सब कुछ लगाना है। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई है तब आप समर में लगा सकते हैं। और अगर आप ये लगा रहे हैं और लंबे समय के लिए बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी SPF 25 है, पर जो SPF 25 है वो 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे से ऊपर आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। बट समर में मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि कम से कम 5 घंटे का प्रोटेक्शन अपनी स्किन को दीजिए, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 4:30-5 बजे तक जो आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट होता है, उसकी जो जो आपकी सन की रेज होती है बहुत हार्श होती है। कुछ लोगों को लगता है हम तो घर में बैठे हैं, हमें क्यों सनस्क्रीन की जरूरत है। अगर आप जब खाना बनाते हैं, जो हीट निकल रही है, आप बहुत मोबाइल पे रहते हैं, जो ब्लू स्क्रीन आप देख रहे हैं उससे जो रेज निकल रही है, ट्यूबलाइट से जो रेज निकल रही है, ये सारी चीजें और बाहर की हीट, ये सब मिलके आपकी स्किन में बहुत सारे डैमेजेस देने में केपेबल होती है।
तो आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें सनस्क्रीन है आप लगा सकते हैं, घर पे है तो ये काफी है, ये आप लगा सकते हैं। इसके अंदर भी हमारा सैफ्रॉन है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, टाइटनिंग भी करता है। इसके अंदर मल्टी इन्फ्यूज हमने विटामिन फॉर्मूला डाला है, साथ में टर्मरिक और सैफ्रॉन की पावर है। तो ये आप स्किन में इवन टोन अप्लाई कर लीजिए, घर में है तो हो गया, आपने क्लिनजिंग किया, टोनिंग किया, और इससे आपने मॉइस्चराइजिंग कर लिया। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। इतना काफी है समर में मॉर्निंग रूटीन में। अब मॉर्निंग एंड इवनिंग में डिफरेंस है, वो बताऊंगी क्या है। अगर आप एक काम कर सकते हैं, बिकॉज मैं पहले क्या करती थी कि मैं इनिशियली मैं रात को विटामिन सी इस्तेमाल करती थी, बट कुछ टाइम से मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना मॉर्निंग में, मैं आपको पूरा जब पूरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी तो बताऊंगी कि मैं विटामिन सी का इस्तेमाल कैसे करती हूँ। समर में जिन लोगों की स्किन नॉर्मल टू ऑयली की तरफ कन्वर्ट होती है, उनके लिए अगेन एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है वीएलसीसी वेल साइंस का फेयरनेस जेल। ये प्योर वाटर बेस्ड है, इसके अंदर किसी भी तरह का एक्सेस मॉइस्चराइजर नहीं है। इसके अंदर जो भी मॉइस्चराइजर है वो आपके जो प्रोडक्ट जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, चाहे वो आपके मारी गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, गेंदे के फूल का एक्सट्रैक्ट, शहतूत का एक्सट्रैक्ट, मलबरी एक्सट्रैक्ट है, सैफरॉन का एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पील का एक्सट्रैक्ट है, मुलेटी का एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर से जो नेचुरल लिटिल ऑयल निकलता है, सिर्फ उतना ही मॉइस्चराइजर हमने इसके अंदर दिया है। इससे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर नहीं है, ये प्लेन वाटर बेस है। और इसका एक बहुत अच्छा फायदा क्या है, ये बहुत अच्छा मेकअप बेस भी है, ये बहुत अच्छा स्किन बेस भी है। तो अगर आप टोनिंग के बाद इमीडिएटली इसको अप्लाई करते हैं या उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वाटर बेस है, तुरंत लगाती है आपकी स्किन में ये स्प्रेड आउट हो जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड ये गायब हो जाता है। और अगर आप उसको लगा के थोड़ी देखेंगे तो आपको अपनी स्किन में टाइटनेस नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर बेस है, इसके अंदर कोई एक्सेस कंडीशनिंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्किन में नेचुरल जो हमने फ्रूट डाले हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स को इन्फ्यूज करता है आपकी स्किन में, और आपकी स्किन को वाइब्रेंट बनाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा समर में क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा गर्मियों में ये है कि अगर स्किन में कोई डैमेजेस आ गए हैं, स्किन टैन हो गई है, स्किन डार्क हो गई है, तो ये उसके इम्पैक्ट को हटाता है। मैंने अक्सर महिलाओं को देखा है जो किचन में काम करती हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हमने तो काम कर रहे हैं, बहुत पसीना आता है तो मुंह पोंछते रहते हैं, तो कई बार गले के आसपास देखिए स्किन टैन हो जाती है, काली पड़ जाती है, फेस के पास काली पड़ जाती है। सो ये बहुत जरूरी है। जो लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, बाहर मेल निकल रहे हैं, आजकल गर्ल्स भी तो स्कूटी में जाती रहती है, आप उनको देखिए कुछ कुछ पार्ट्स में उनके ना टैनिंग आ जाती है, स्किन बर्न हो जाती है। तो ये जो आपका मलबरी एंड सैफरॉन है ना, ये स्किन हीलिंग प्रोडक्ट है, तो आप इसको एज एन हीलिंग पर्पस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जेल को आप समर में हर स्किन टाइप, इवन ड्राई वाला भी अगर स्किन में थोड़ा सा फेयरनेस या टैनिंग को रिमूव करने के लिए कुछ लगाना चाहता है, तो वो भी मलबरी एंड सैफरॉन के जेल को इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत शानदार जेल है, ये स्किन की टैनिंग को रिमूव करता है और स्किन को फर्मनेस देता है। अब आई यू रिन्यू डे एंड नाइट क्रीम, क्योंकि एंटी एजिंग भी बेनिफिट देता है। देखिए समर में भी लोगों को लगता है कि हमारी स्किन में इतना पसीना आ रहा है तो हमको तो जरूरत नहीं पड़ती है एंटी एजिंग की। तो मैं आपको ये बता दूं, जितनी प्यास आपको लगती है, जितना आप पानी पीते हैं, समर में बहुत जरूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखना। आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब आप वीएलसीसी वेल साइंस के न्यूट्रोसिटिकल कंज्यूम करते हैं, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे मैसेज में लिख के भेजिएगा, कि जब आप न्यूट्रोसिटिकल भी खाते हैं तो यू फील लाइक हैविंग मोर वाटर, और पानी पीने का मन करता है। इट मीन्स वो प्रोडक्ट आपके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा समर में आप अपनी इंटरनल बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, उतना ज्यादा आपका इंटरनल सिस्टम हाइड्रेट भी रहता है, और उसके अंदर आपको बीमारियां होने की संभावना भी कम हो जाती है, प्लस आपकी बॉडी के अंदर लथार्जिकनेस भी कम होती है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अब एक इंटरनली क्या किया आपने, पानी पिया, आपने विटामिन सी डाल के पानी पिया, बाकी आप नॉर्मल भी अपना पानी रेगुलरली पीते रहिए। दिन में एक बार तुलसी का ड्रॉप भी लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। 2 से 3 बार एक एक दो दो ड्रॉप आप पानी डाल के ले सकते हैं अपने नॉर्मल वाटर में। घड़े का पानी पीजिए, बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, घड़े का लाओ, तो मैं भी घड़ा लेके आई कि नहीं, घड़े का पानी पीना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर अर्थ की, मिट्टी की भी उसके अंदर कहते हैं ना बेनिफिट आते हैं। तो आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना फिल्टर का वाटर अपने घड़े में भर के रखिए, तो वो आपका फिल्टर भी है, प्लस आपके जब घर मटके में आप पानी रखते हैं तो उसके अंदर मिनरल्स भी आ जाते हैं। तो जितना पानी पीते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट पानी पीने का एक नियम है, आप ये ध्यान रखिए कि जब सूरज ढलता है 7 बजे के बाद, 7 बजे से पहले तो आपको जितना पानी पीना पी सकते हैं। गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 लीटर ही पीना है, 3 लीटर भी, जब भी आप थर्स्टी फील करते हैं जस्ट इनटेक योर वाटर। बट 7 बजे के बाद थोड़ा सा वाटर इनटेक कम कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आप सोते हैं, सिर्फ वो क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर वेट बढ़ता है, आपको बार बार लू जाने की
मन में आता है कि बार आपको यूरिन पास करने का मन होता है, तो रात को कम पी सकते हैं, बट दिन में आप जितना हाइड्रेट रहेंगे उतना अच्छा है। ऐसे ही हमारी स्किन को भी हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। टोनिंग के बाद आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करिए। अगर आपको अपनी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, 25 साल से बड़ी उम्र के हैं, तो आयु रिन्यू एज डिफाइड डे क्रीम इस्तेमाल करिए। इसके अंदर SPF 15 है, तो अगेन कुछ मात्रा में इसके अंदर डला हुआ है, इसके ऊपर आप एडिशनल SPF भी अप्लाई कर सकते हैं। पैराबिन फ्री है, ये आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करने में मदद करता है। इसके जो सबसे अच्छे बेनिफिट जो इसके देखने को मिलते हैं वो ये है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और साथ में ये आपकी स्किन को यंग बनाए रखने में आपकी मदद करता है। ये डार्क सर्कल्स को भी प्रिवेंट करता है, स्किन में कोई भी स्पॉटिंग हो जाती है। इवन ये जो प्रोडक्ट लोग कहते हैं मैं मिलाजमा के लिए हम कौन सा के लिए बात कर सकते हैं, ब्लेमिशेस के लिए, उसमें भी आपका आयु रिन्यू का डे क्रीम बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। किसके अंदर टर्मरिक ऑयल है, जो टर्मरिक ऑयल होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है हल्दी के तेल की, जो स्किन के अंदर जाके जो भी दाग धब्बे हैं उनकी सफाई करने में बहुत मदद करता है। और कैरेट के अंदर होता है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी। अब बीटा कैरोटीन ये क्या करते हैं, ये स्किन की ब्राइटनेस को बेटर करने में मदद करते हैं। अश्वगंधा स्किन को टाइटन अप करता है, एलोवेरा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, जो सन डैमेजेस से आपकी स्किन की रक्षा करती है और आपकी स्किन को इंटरनली नरिश रखती है। कितना शानदार फॉर्मुलेशन है, सुन के नहीं खुशी होती, मुझे बता के खुशी हो रही है। सो करना क्या है, आपने क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, एंड देन उसके बाद मैं अभी विटामिन सी लगाती, विटामिन सी के अब आजकल नया चलन हो गया है। पहले कहते थे क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड देन प्रोटेक्शन। अभी नया चलन जो है और जो बहुत जरूरी है, जो एक नया डेवलपमेंट है, इसे कहते हैं न्यू रेवोल्यूशन स्किन के इंडस्ट्री। अब है क्लींजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग एंड देन प्रोटेक्शन। बिकॉज सीरम एक बैरियर का काम करता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको प्रदान करता है। डे एंड नाइट फॉर्मूला अगर आप मॉर्निंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को जरूर करिए, क्योंकि कोई भी चीज जब आप दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मॉर्निंग जो होता है इट इज योर प्रोटेक्शन, तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से, अल्ट्रावायलेट रेज से, इन सब से आपका प्रोटेक्शन कर रहा है। पर जो रात वाला होता है वो करेक्शन वर्क करता है, कि अगर कुछ डैमेजेस हो भी गए तो उसको करेक्ट करने में ये आपकी स्किन में मदद करता है। तो ये एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट रिपेयर सिस्टम फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को हटाता है, फोटो एजिंग को डिपेंड करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके कोलेजन को डीजनरेट होने से रोकता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन की थकान को हटाता है, स्किन के स्ट्रेस को हटाता है। इसके अंदर है जेरेनियम ऑयल, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्लस इसके अंदर स्किन प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। और जेरेनियम ऑयल आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को भी बेटर रखता है। डेट फ्रूट, जिसके अंदर हमने खजूर के रेशे के सत्वा का इस्तेमाल किया, जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सिनेटिला एसेटिका, जिसको मंदोक पर्णी कहते हैं, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी काम करते हैं, स्किन में किसी प्रकार के डिपॉजिट्स होने से रोकते हैं और स्किन को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। लिकोरिस, मुलेठी आपकी स्किन के दाग धब्बों को हटाता है, एलोवेरा आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को रिटेन करने में, मेंटेन करने में आपकी सहायता करता है। तो आपने मॉर्निंग में अपना ये प्रोडक्ट लगाया, अब रात को क्या है, अब रात को भी वही रूटीन करना है, आपको क्लींजिंग करनी है, आपको अपनी स्किन में टोनिंग करनी है। उसके बाद आपको रात को सीरम नहीं लगाना है, मत लगाइए, आप कोई भी एक टाइम सीरम अगर यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक यंग दिखना चाहते हैं तो सीरम विटामिन सी ट्वाइस अ डे अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि विटामिन सी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। और इससे और भी अच्छी बात यह है, जो विटामिन सी पर्टिकुलरली काम करता है, ये स्किन में होने वाले आपके जो भी आपके ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, साइन ऑफ एजिंग है, इनको कंट्रोल करने में बहुत कारगर तरीके से विटामिन सी काम करता है। और स्किन की, हम कहते हैं इंटरनल हेल्थ की इम्यूनिटी, ये स्किन की इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। सो आपको फिर अगेन आप रात को भी लगा सकते हैं, देन आप करते हैं नाइट क्रीम, देन आप सोइए। आप देखिए समर में बहुत जरूरी है अपना एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना। किसी को ये बहुत बड़ा काम लगता है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ईश्वर ने आपको बनाया है कि आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अपने लिए, पूरे घर के लिए हम लोग समय निकालते हैं, चाहे वो पुरुष है या महिला, हम लोग सारे दिन काम करते हैं, कि आप पूरे दिन में 10 मिनट हम अपने अपने शरीर की, अपनी स्किन की देखभाल के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही चीज है जिससे हमारी पहचान भी होगी, यही चीज है सारी जिंदगी हमारे साथ भी रहेगी। तो डू टेक केयर ऑफ योर स्किन, ओके, एंड इट इज मैंडेटरी। अब आ गया मेरा फेवरेट प्रोडक्ट समर का, विटामिन सी सीरम।
अब मैं आपको ये बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है समर में। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये आपके स्किन के जो डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करता है। ये स्किन में स्कार्स को रिमूव करने में मदद करता है, रिंकल्स को रिमूव करने में मदद करता है, स्किन को यूथफुल बनाता है, फाइन लाइंस को डिसअपेयर करता है। अगर चेहरे पे कोई दाग धब्बे मार्क है तो धीरे धीरे आप देखिए, आप लगातार विटामिन सी लगाते रहिए, और वीएलसीसी वेल साइंस तो आपको 20% कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी दे रहा है विद हाइलुरोनिक एसिड, जो आपके स्किन में एक्स्ट्रा लस्टर और बूस्ट प्रदान करता है विद अदर बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई एंड क्यूकुम्बर। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी आपका नया वाला विटामिन सी, अभी जो मैंने इसको और थोड़ा सा अपग्रेड किया है, उसमें मैंने आपका बहुत सारी हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट भी डाला है, हेजलनट ऑयल भी डाला है, जो आपकी स्किन को और अच्छा बूस्ट देगा। तो ये जो आपका बूस्टर है, ये आपकी स्किन से बहुत सारी जो अनप्लेजेंट चीजें हैं उनको दूर करने में आपकी मदद करता है। तुरंत लगाते ही एकदम से स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है, आपकी स्किन को प्योरीफाई एंड ब्यूटीफुल करता है। अब आता है अंडर आई जेल। अंडर आई जेल आप मेकअप बेस पे भी लगाइए, आप डेली दिन में 2 बार भी लगाइए, मॉइस्चराइजर से पहले भी लगाइए, क्योंकि आईज के नीचे हम लोग, जैसे मैं भी बहुत चश्मा पहनती हूँ, या हम स्किन के सामने रहते हैं, या हम बाहर भी निकल रहे हैं, तो हमारी आई के आसपास जब आप घर से बाहर निकलते हैं इस समय में, मेरा एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज सनग्लासेस, अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस जरूर बाय करें। कुछ चीजों पे इन्वेस्ट करना वर्थ होता है। अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस का मतलब है थोड़ा सा आप कोई भी अच्छे ब्रांड से जाके आप परचेज कर सकते हैं, बिकॉज सन ग्लासेस क्या करते हैं, ये आपके आईज को अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस ये आपकी स्किन के, आपके आईज के आसपास का जो उसमें क्रोफिट होना, स्किन का डिहाइड्रेट होना, डार्क सर्कल्स होना, उससे भी आपकी आंखों के आसपास के एरिया का बचाव करते हैं। अच्छा सनग्लास लगा के निकलिए। अगर स्कार्फ लेके चल सकते हैं बहुत अच्छा है, लड़कों से बोलूंगी अगर कैप पहन के चल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अपने साथ ये चीजें जरूर कैरी करिए, बेसिक हाइजीन की चीजें, जब आप बाहर निकलते हैं, टू डू एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इन समर टाइम बेसिकली। सो अंडर आई जेल क्या करता है, अंडर आई जेल क्या करता है, आपके आंखों के नीचे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ताकि इससे आपके यहाँ पे आपके क्लॉटिंग ना हो ब्लड की, और अंडर आई सर्कल डेवलप ना हो, साथ में पफीनेस ना हो, स्किन में आपके रिंकल्स ना आए, ये सब काम करता है। सबसे अच्छी बात है ये जेल फॉर्म में है, क्योंकि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट समर में लगाना बहुत डिफिकल्ट है। समर में क्या, नॉर्मली भी मैं कहती हूँ आई के आसपास के एरिया पे ना हमेशा जेल बेस लगाना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में ना, अगर आपने स्कल देखा होगा तो आपके यहाँ पे बोन नहीं होता, तो इट्स अ प्योर स्किन। तो आपकी जो स्किन होती है उस पे ही आपका अप्लाई होता है, तो मेक श्योर करिए कि इस एरिया पे जब भी आप प्रोडक्ट लगाए वो लगाए जो नॉन ग्रीसी हो। तो ये एक नॉन ग्रीसी अंडर आई जेल है, जो स्किन के, आपके आंखों के आसपास के एरिया को स्मूथ करता है, आपकी आंखों की स्किन को यंगर बनाए रखता है, क्योंकि जितनी जल्दी आंखों के पास के एरिया में रिंकल्स आएंगे, अंडर आई सर्कल आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी उम्र जल्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अंदर क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, आंवला है, कॉफी है, कोको है, हाइलोनिक एसिड है, जो आपकी स्किन, अगेन इसको आपको क्या करना है, आपको जो रिंग फिंगर है आपको अपनी आंखों के नीचे लगाना है, आपको 2 डॉट्स, और उसको अच्छे से सर्कुलेटिंग मोशन में स्प्रेड करके आप इसको रात को लगा के सोइए, और या आप सुबह भी इसका, जब आप अपना स्किन के रूटीन करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, क्लिनजिंग किया, टोनिंग किया, सिरम लगाया, अंडर आई जेल लगाया, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारा आता है इस टाइम पे लिफ्टिंग मास्क। स्किन के जो भी मास्क हैं वो समर में एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रदान करते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन से डर्ट को, पोल्यूशन को और एक्सेस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब आपकी स्किन से खींच के बाहर निकालते हैं, और आपकी स्किन में फर्मनेस देते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार फेस लिफ्टिंग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम श्योर आप मुझे ये बात जरूर बोलेंगे कि आपको अपनी स्किन में कसाव, टाइटनेस, और आपको अपनी स्किन में पहले से ज्यादा ब्राइटनेस नजर आई है, क्योंकि इस मास्क के अंदर हमारा ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, लिकोरिस है, मलबरी एक्सट्रैक्ट है, हेलोनिक है, एलोनटाइन है, जो आपकी स्किन के सेल रिन्यूअल टिश्यूज को डेवलप करता है। और अगर आप देखोगे जब आप इसको लगाते हो तो हल्की सी टिंगलिंग सी, जैसे चीटी चल रही है ऐसी फीलिंग आती है, लगाने के थोड़ी देर बाद ये एलोनटाइन आपकी स्किन में काम करता है, और नियासिनामाइड का बूस्ट आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है, हाइलोनिक एसिड पेनिट्रेट होता है, और आपकी स्किन एकदम से फर्मिंग और लस्टर देता है, स्किन को टाइटनेस देता है। जब आप इसको रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन में फुलरनेस आती है, आपकी स्किन एक क्लीन एंड ब्राइट नजर आती है।
तो इसके अंदर बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल करिए। एंड बिकॉज समर है तो आप बच्चों को भी इनफैक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल पील ऑफ मास्क, अगर आप बहुत देर तक बाहर रहते हैं तो ये टैनिंग को रिमूव करता है, ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। इसके अंदर मल्टी बेनिफिट, तो चारकोल का पील ऑफ आप लगा सकते हैं। और ये इसको हम कहते हैं डस्ट मैग्नेट। तो ये समर में कोई भी डस्ट अगर आपकी स्किन की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये मैग्नेट की तरह उसको निकालता है और आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है, स्किन को हील करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे मेंथॉल क्रिस्टल है जो लगाती आपको ठंडक का एहसास देते हैं। इसके अंदर आपके नींबू के सत्वा है, रोज वाटर है, विटामिन ई है, विटामिन ए है जो कोलेजन को भी बूस्ट करेगा, एलोवेरा है, मलबरी एक्सट्रैक्ट है, ट्री ऑयल है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, प्लस एक्सेस ऑयल को भी आपकी स्किन से निकाल के बाहर फेंकेगा। और इसके अंदर है एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल जो स्किन को फॉर्मिंग एंड ब्यूटिफाई करने में आपकी मदद करेगा, एजिंग के स्पॉट को भी हटाएगा, पोर्स को भी डीपली क्लीन करेगा और आपकी स्किन को एक अच्छे क्लींजर का काम करके आपके चेहरे को देगा। एंड हर्बल डिटेन पैक। अब कुछ लोग सोचते हैं कि डिटेन पैक जो है ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो फेशियल से पहले लगाया जाता है। तो जरा मैं यहाँ पे भी आपका मिथ बस्ट कर दूं, ये हर्बल डिटेन पैक एक यूनिसेक्स पैक है जो आपको हफ्ते में 2 बार लगाइए। अगर आप अपना कॉम्प्लेक्शन साफ रखना चाहते हैं, टैनिंग रिमूव करना चाहते हैं, स्किन को फर्म रखना चाहते हैं, तो आपको डी10 पैक लगाना ही है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, स्किन को टाइटनिंग देता है और सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, संतरे का सत्वा है, यूकेलिप्टस ऑयल है, क्लोव ऑयल है। जो क्लोव ऑयल होता है ना वो स्किन को ब्राइटनेस देता है और स्किन को टाइटनेस देता है। सैफरॉन एक्सट्रैक्टर जो अगेन स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है। पिपरमिंट ऑयल है जो आपकी स्किन को क्लीन तो करता ही है, प्लस आपकी स्किन को एक हीलिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है, सूदिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है। जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपके चेहरे में कसाव लाने के साथ साथ जो आपकी टैनिंग होती है उसको पिपरमिंट के साथ मिलकर रिमूव करने में बहुत सक्षम कारगर काम करती है, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल। आप सोचिए आपके पास तो वरदान आपके पास है, आपको तो कहीं जाना ही नहीं, आपको तो टैनिंग की समस्या तो आपके लिए बस कोई है ही नहीं। आप अगर हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें फिर आप देखिए इसका कमाल। घर में बैठे कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने इसकी थिन लेयर लगानी है, लगा के छोड़ दीजिए, फिर आप उसको सर्कुलेटिंग मूवमेंट में अच्छे पानी से निकाल के साफ कर लीजिए, फिर अपना नेचुरल मॉइस्चराइजर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ग्लूटाथियोन रेंज, जो आपकी स्किन के, हमारी ग्लूटाथियोन क्या करता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के मेलानिन को कंट्रोल करने में कितनी मात्रा में उसका उत्पाद होना चाहिए उसको ये आइडेंटिफाई करता है या उस पर ये वर्क करता है। बट आजकल एक्सटर्नली भी ग्लूटाथियोन बहुत इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन में एक्सेस डार्कनिंग को, टैनिंग को, या एज के साथ साथ बढ़ते बढ़ते जो स्किन में एक डार्कनेस आती चली जाती है उसको रिमूव करने में ग्लूटाथियोन बहुत ही कारगर काम करता है। अब इसकी पूरी रेंज है हमारे पास। इसका फेस वॉश है जिसमें ग्लूटा के सारे बेनिफिट है। ये ब्लेमिशेस से भी बहुत अच्छा काम करता है, यंग स्किन को ब्राइट बनाने में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें नेरोली एसेंशियल ऑयल है, सिडरवुड देवदार वृक्ष का भी इसके अंदर तेल है, साथ में इसमें मल्टी इन्फ्यूज फॉर्मुलाज भी हम डालते हैं, अल्ट्रावायलेट डैमेजेस से भी आपको बचाता है। विटामिन सी है, विटामिन ई है, ग्लूटाथियोन का आपके अंदर मास्टर एंटीऑक्सीडेंट का डोज है। आप इसको इस्तेमाल करिए। देखिए वीएलसीसी के पास 3 से 4 हमारे पास फेस वॉशेस है। डे क्रीम, अगेन इसके अंदर खस ऑयल है, पोमेग्रेनेट ऑयल है, मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर मल्टी इन्फ्यूज फॉर्मूला है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम अभी आपने आयु रिन्यू बताया, अब आप ग्लूटा बता रहे हो। देखिए जो आयु रिन्यू है ना वो मैं कहती हूँ 25 साल के बाद आप इस्तेमाल करिए, वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। ग्लूटा में क्या है, ये आपकी एजिंग को तो वैसे ही स्लो डाउन करेगा, ये यंग स्किन को ब्राइटन अप बनाए रखने के लिए और टैनिंग को रिमूव करने में और स्किन इम्प्योरिटीज को दूर करने में मदद करता है। आप इसका भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आप डे में आयु रिन्यू इस्तेमाल करिए, रात को ग्लूटा नाइट की इस्तेमाल कर लीजिए, या आप डे में ग्लूटा डे क्रीम कर लीजिए और राइट में आयु रिन्यू कर लीजिए। आप जब ये मिक्स एंड मैच करते हैं आप अपनी स्किन को डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज प्रदान करते हैं। नाइट क्रीम के अंदर हमारे सेज का एसेंशियल ऑयल है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, नीम एक्सट्रैक्ट है, साथ में नाग केसर है, खस ऑयल है, तो मल्टी इन्फ्यूज फॉर्मूला है। ये आपकी स्किन को प्योरीफाई भी करता है, टाइटन अप भी करता है, ब्राइटन अप भी करता है, और स्किन की जो आपके दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है, स्किन को नरिश करता है। अब सबसे बड़ी समस्या होती है पिंपल और एक्ने की, इस टाइम पे जब बहुत ज्यादा स्किन के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ती चली जाती है। तो अभी क्या करना है, वीएलसीसी के पास पूरी रेंज है। एक्स्ट्रा क्लेयर का फेस वॉश है, ये एक पावर बूस्ट फॉर्मूला है विद सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री ऑयल।
अब सैलिसिलिक क्या काम करता है? सैलिसिलिक एसिड का काम होता है पोर्स के अंदर घुस के एक्सेस सेबम को, ऑयल को, डर्ट को निकाल के बाहर फेंक के पोर्स को प्योरीफाई करना। टी ट्री ऑयल का काम होता है स्किन के एक बैरियर काम करना, आपके स्किन के ऊपर से इंफेक्शंस को, किसी भी तरह के आपके इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है उनको निकाल के बाहर फेंकना। प्लस स्किन में जब आपका जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने में टी ट्री ऑयल बहुत सक्षम तरीके से काम करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये मिलके आपकी स्किन से पिंपल्स को, एक्ने को निकाल के बाहर फेंकने में बहुत बढ़िया काम करते हैं। पैराबीन एंड सल्फेट फ्री है। फेस वॉश है दिन में 2 बार। स्क्रब है, स्क्रब आप दिन में इस हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनको भी मैं बोलूंगी कि आप भी अगर स्क्रब यूज करना है तो प्लीज एक्स्ट्रा क्ले का इस्तेमाल करिए, स्पेशली इन समर्स, बिकॉज ऑफ सैलिसिलिक एंड टी ट्री ऑयल। ये हर प्रकार के डर्ट को, ऑयल को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को निकाल के बाहर फेंककर आपकी स्किन को एक अच्छा, बहुत अच्छा सैलिसिलिक और टी ट्री ऑयल का एक प्रोटेक्शन लेयर प्रदान करता है। इजीली एक्सप्लोरेट करता है आपकी डेड स्किन को, आपके एक्ने के जो दाग धब्बे उनको दूर करता है, पिंपल्स के कोई रेजिड्यू अगर रह गया है, कोई निशान रह गया उसको दूर करता है, साथ में ये ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है और स्किन को प्योरीफाई करने में मदद करता है। बट आप हमेशा ध्यान रखिए स्क्रबिंग के बाद टोनिंग मैंडेटरी है। देन समर में अगर आपको कहते हैं कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं, हमारी स्किन में बहुत ऑयल आता है, तो अगर आप सनस्क्रीन से पहले अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप एक्स्ट्रा, आप कोई भी, आप अगर ग्लूटा की नहीं लगा रहे हैं, आयुरिन्यू की नहीं लगा रहे हैं, आपकी ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली की तरफ है, तो आप सीधा टोनिंग एंड विटामिन सी के बाद फेस मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा कलर का लगा सकते हैं, बिकॉज ये आपकी स्किन को टाइट और मैट फिनिश देता है और ये आपका बहुत जल्दी पसीने में नहीं बहता, क्योंकि ये तुरंत आपकी स्किन में एक बैरियर की तरह वर्क करता है। इसके ऊपर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। और आपका स्पॉट एंड एक्ने करेक्टर, ये क्या काम करता है? जो भी स्किन में दाग धब्बे हैं, जो भी एक्ने डेवलप हो रहे हैं, ये प्योर कॉन्सेंट्रेटेड आपको हम दे रहे हैं सैलिसिलिक एसिड का और टी ट्री ऑयल का। मैं आपको बता दूं ऐसा प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं। ये ना एक जादू की छोटी सी शीशी है, इससे आप बहुत सारी समस्याओं को, कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन, मैं आपको बहुत मजे की बात बताती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मेड है, वो मेरे घर में काम करती, तो कहती भाभी मैं ना बहुत जगह काम करती हूँ तो मेरे ना हाथों में बड़ी खुजली सी होती है और जगह जगह फंगल इन्फेक्शन होता है। तो मैंने कहा एक काम कर, मेरे पास थोड़ा सा बचा था मेरा शीशे, मैंने कहा ये ले जा, उंगलियों के बीच में रात को लगा के सोना। तो वो लगा के सोई, कहती भाभी मेरे को ना अगले दिन खुजली भी खत्म हो गई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना ये स्किन में भी अब कोई इस तरह के रैशेस नहीं आ रही। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, रैशेस को, एक्ने के दाग धब्बों को, एक्ने को डेवलप होने से, पिंपल्स को डेवलप होने से रोकता है, हर प्रकार के बैक्टीरिया को दूर करने की क्षमता रखता है। तो अगर आप कहीं पे भी दाना हो रहा है, कहीं पे भी चेहरे पे एक्ने आपके डेवलप हो रहे हैं, आप रात को लगा के सोइए, सुबह आप उसको क्लीन कर दीजिए, आप देखिए इसका रिजल्ट। इनफैक्ट अगर आप किसी ने बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो रहा है, आपको लग रहा है इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड डेवलप हो रहा है, आप कहते हो कि मैम मैं ना बहुत कुछ करती हूँ बट फिर भी मेरी स्किन में ब्लैक हेड आ जाते हैं, कभी गाल के पास, कभी नाक के पास, एक आपको टिप दे रही हूँ। अब आप रात को एक्स्ट्रा कलर का ये स्पॉट करेक्टर रात को लगा के सोइए, हाथ को साफ करके लाइट मसाज करिए नोज के पास एंड चिक्स के पास। विद इन फ्यू डेज, 4 से 5 दिन यूज के बाद आप बोलोगे कि अब हमारे धीरे धीरे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स डेवलप होने खत्म हो गए। है ना कितना मिरेकलेस, बट कई बार हमारे पास इतनी जादुई चीजें हैं ना, ना हमें उसका इस्तेमाल पता है, ना हम लोगों को बताते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट शेयर व्हाट वुड यू हैव। आपके पास इतना कुछ है ना बताने के लिए, इतना कुछ है ना देने के लिए लोगों को, तो आपको सिर्फ लोगों को कंसल्टेशन देनी है, लोगों को इसके बारे में बताना है कि आपके पास कितने बेहतरीन प्रोडक्ट है। एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो वीएलसीसी के पास 2 है, SPF 30 PA ट्रिपल प्लस एंड SPF 50 ट्रिपल PA ट्रिपल प्लस। मैं समर में रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग SPF 50 लगाएं, पर जो लोग मेरे पहाड़ी भाई बहन है यहाँ पे, बिकॉज उनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, वो SPF 30 लगा सकते हैं। 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे का प्रोटेक्शन होता है। इसकी री एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा मॉइस्चराइजर है। अब जो यंग बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि बहुत सारा रिजीम यूज करें, तो आप उनको बोल सकते हैं क्लेंजिंग करिए, टोनिंग करिए, और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की अलग से आवश्यकता नहीं है, आप SPF 30 लगा लीजिए। इसके अंदर ही आपका मॉइस्चराइजर भी है और सनस्क्रीन भी है। अब सनस्क्रीन लगाने का रूल नंबर 1, 90% लोग कहते हैं कि जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं
बाहर निकलते हैं वो बह जाता है। देखिए सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपकी त्वचा में सेटल होने में, मर्ज होने में, लेयरिंग करने में 10 to 12 to 15 मिनट्स का समय लगता है। तो जब भी आप घर से निकलने वाले हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, ताकि वो सेटल डाउन हो जाए आपकी स्किन में, और उसके बाद आप बाहर निकले। आप बाहर निकलते निकलते सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो उसका कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि वो आपके पसीने के साथ बह जाता है। सो दिस इज द राइट वे टू अप्लाई योर सनस्क्रीन। इसका एप्लीकेशन का एक मेथड होता है। कोई भी सनस्क्रीन आप लगाते हैं उसको 10 से 15 मिनट पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। जो हमारा SPF 50 है, सन प्रोटेक्शन, इसके अंदर ट्रिपल PA का फॉर्मूला है। इसके अंदर मल्टी फूड एक्सट्रैक्ट भी है, बायो वाइट कॉम्प्लेक्स भी है, मलबरी है, सेक्सी फ्रागा है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर हमारे बायो वाइट कॉम्प्लेक्स है जो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी बरकरार रखने में मदद करते हैं। प्लस लाइट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम कोई टिंटेड वाला है जो स्किन में एक फर्मनेस या वाइटनेस लेके आए, तो आपका जो सन डिफेंस है वो लाइट टिंट के साथ है। जब आप अप्लाई करते हैं आप देखेंगे आपकी स्किन में तुरंत चमक आती है और आपका स्किन थोड़ा सा ब्राइट लगता है। सो अगेन मिरेकलेस एंड वंडरफुल प्रोडक्ट। आपको अप्लाई कैसे करना है? घर से 10 से 15 मिनट निकलने से पहले। देन आपको फेशियल जरूर करवाना है अपनी स्किन में, समर में 2 बार, आप महीने में 2 बार जरूर अप्लाई करिए। अगर आप एक्वा मरीन फेशियल किट से करवाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये आपका मरीन क्रिस्टल से बना हुआ है। एक्वा मतलब पानी, मरीन मतलब समुद्र। तो जो समुद्र के जो तह तलहटी से जो हमको मिलते हैं ना मिनरल्स, वो मिनरल्स से हम लोगों ने आपका क्रिस्टल जो है उस क्रिस्टल का पाउडर हमने आप में डाला है। आपका जो ये प्रोडक्ट है एक्वामरीन का, जिसके अंदर क्लिंजर है, स्क्रब है, मसाज क्रीम है, फेस पैक एंड सीरम है, ये आपकी स्किन की थकान को, फैटीग को, टैनिंग को, स्ट्रेस को निकालेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को बूस्टर देगा, प्लस आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा और स्किन में ब्राइटनेस देगा। एक दूसरा, अगर आपकी स्किन में टैनिंग ज्यादा हो गई है तो हमारे पास व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का भी फेशियल किट है। ये टैनिंग भी रिमूव करेगा, प्लस आपको ब्राइडल ग्लो एकदम से आपके चेहरे पे आ जाएगा, कॉम्प्लेक्शन को लाइट करेगा, टोन अप करेगा, और आपके जो एक्स्ट्रा मेलानिन का जो आपकी स्किन में डैमेज हो जाता है, एक्स्ट्रा मेलानिन की प्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अंदर बायो वाइट कॉम्प्लेक्स हमने डाले हुए हैं, ये स्किन को कंडीशनिंग भी करेगा, सूद भी करेगा। इसके अंदर व्हाइटनिंग क्लिंजर है, व्हाइटनिंग स्क्रब है, व्हाइटनिंग जेल है, व्हाइटनिंग क्रीम है, व्हाइटनिंग पैक है एंड व्हाइटनिंग सीरम है। तो बहुत कुछ है। तो जल्दी से लास्ट में मैं आपको बताती हूँ स्किन केयर टिप्स फॉर समर। रब आइस ऑन योर फेस। आप जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप जब आते हैं, जब भी आप फेस वॉश करते हैं, तो आप अपना एक अच्छा सा स्किन में आप अपनी इस आइस को कई बार रब कर सकते हैं, जिससे क्या होता है स्किन में रैशेस नहीं आते, स्किन में किसी भी प्रकार के स्कार्स भी डेवलप नहीं होते, प्लस स्किन में जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब ये आइस क्यूब आपको बनानी कैसे है, आप इसको कैसे बनाएंगे, बिकॉज जो आइस क्यूब मैं भी आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है। आपको करना क्या है, आप इस आइस क्यूब को बनाने के लिए थोड़ा सा कुकुम्बर, आपका कुकुम्बर होता है ना, खीरे का रस ले लीजिए, थोड़ा सा रोज वाटर ले लीजिए एंड थोड़ा सा एलोवेरा ले लीजिए। आप घर पे आजकल सबको मिलता है, इसको अच्छे से फेंट के आप इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना के आप इसके आइस क्यूब बना लीजिए। और अगर आप इसको अपने चेहरे पे रगड़ते हैं डेली इवनिंग में अपना फेस वॉश करने के बाद, टोनिंग से पहले करिए। क्यों? क्योंकि इसको लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, क्यूकम्बर भी है और वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म नहीं है, वो आपका ओरिजिनल फॉर्म है। तो कई बार चेहरे को ऐसा लगता है कुछ चिपका चिपका सा है। तो जब आपने वो लेयरिंग की उसके बाद आप अगेन आप अपना फ्रेश पानी से फेस वॉश करिए, उसको टैप ड्राई करिए, पेट ड्राई करिए, फिर आप उसके ऊपर अपने चेहरे के ऊपर आप थोड़ा सा टोनिंग करिए। फिर आप देखिए आपकी स्किन कितनी खूबसूरत हो जाएगी और आपकी स्किन में कितनी टाइटनिंग आपको मिलेगी। जो चीज आप नहीं भूल सकते, सनस्क्रीन, ये एक ऐसी चीज है, ये धर्म की तरह, रिलीजन की तरह रिलीजियसली हमको फॉलो करना है। अगर हमें अच्छी स्किन चाहिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी चाहिए, सनस्क्रीन लगाना है। फेस मास्क, चाहे आप डी टैन, हमारा डी टैन पैक लगाइए, आप चारकोल पील ऑफ लगाइए, आप टाइटिंग मास्क लगाइए। ये समर में जरूरी होता है कि इस टाइम पे हमारे पोर्स थोड़े से इनहांस हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है, ताकि एलर्जी से, स्कार से आपकी स्किन को बचाए। आपको अपनी स्किन में 2 बार एक्सफोलिएट जरूर करना है, स्क्रबिंग जरूर करनी है, क्योंकि समर में आपके ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड बहुत डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल सिक्रीशन। एंड टोनिंग तो मैंडेटरी है ही। सो दिस इज माय टुडे स्किन केयर सेशन एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ
सीखने को और सुनने को मिला होगा, समझ में आया होगा। और थैंक यू सो वेरी मच। नेपाल की तैयारी तो आप सब लोग कर ही रहे हैं, एंड कल अगेन 21 तारीख है, हमारी क्लोजिंग है। तो हर क्लोजिंग, चाहे वो 14 की हो, चाहे वो 7 की हो, जो 21 की हो, 21 की क्लोजिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि टुवर्ड द क्लोजर ऑफ द मंथ एंड है। उसके बाद सिर्फ 30 की है। तो आप सब देख चुके हैं कि आप जितने लोग मलेशिया से घूम के आए हैं उनको पता है कि किस लेवल का ट्रिप होता है। और ये मेरा सबको प्रॉमिस है कि जितना मजा मलेशिया में आया था, उससे कहीं 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 ज्यादा मजा। उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े अरेंजमेंट, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने प्लान किए नेपाल में, क्योंकि नेपाल में हम बताना चाहते हैं कि वीएलसीसी की टीम, वेल साइंस की टीम एक धमाका करने वाली है। अब तक का बिगेस्ट ग्रुप वहां जाने वाला है। सो आप सब लोग रेडी हैं, आप सब लोग तैयार हैं इस ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए। क्राइटेरिया बहुत इजी है, और अगर आप सोचेंगे कल करेंगे तो वो कल जल्दी से नहीं आता, और फिर आपके हाथों से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। ट्रिप तो हमारे इस तरह के अट्रैक्शन है। इसके अलावा जो मेन फोकस होता है इनकम कमाना। और आपको जो मैंने आज इतनी शानदार रेंज बताई है, मुझे खुद जब मैं बताती हूँ मुझे कई बार लगता है समय कम है, तो मेरे पास एक टाइम बाउंडेशन होती है कि भैया ठीक है, 10 मुझे 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। बट अगर आप मुझे बोले ना, मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 घंटा बोल सकती हूँ। एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर मैं घंटे से ज्यादा बात कर सकती हूँ, क्योंकि दैट मच क्वालिटीज वी हैव इन आवर एवरी प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टुडे, महावीर।